हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम पढ़ रहे हैं थे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड और आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसके चार टाइप से हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल था और फिर जो है अलजेब्रिकल के तीन मेथड थे। नंबर एक में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, अब एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और थर्ड जो इसका मेथड होगा वो हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड और उसके लिए जो आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4 है वो टोटली एलिमिनेशन मेथड के बेस्ड में है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड का यूज करना है सेपरेटली, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको आपके एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 है और प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे और आप उस मेथड को सीख चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। यहाँ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड को इसे सॉल्व करेंगे। इनको एज इट इज इक्वेशंस को कॉपी करेंगे। एक का नाम इक्वेशन 1 रखेंगे, दूसरे का नाम इक्वेशन 2 रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस में क्या होगा, सीधी सीधी आ जाएगी x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x - 3y = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जनरली जान लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी दोनों इक्वेशन के सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि सपोज हम चाहते हैं कि हम x वाले टर्म को एलिमिनेट करें, ठीक है, तो ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर इजीली हम इन टर्म्स की y वाले जो टर्म्स हैं इनको हम इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर y वाले को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो इजीली जो है x वाले टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिस्पेक्टिवली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, दोनों इक्वेशंस में x और y के कोएफिशिएंट्स क्या है और उनके साइन क्या है। तो आप देख रहे हैं ऊपर x + y = 5 है, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और बीच में प्लस का साइन है। और दूसरी इक्वेशन में 2x - 3y = 4 है। इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट -3 है। ठीक है, और फिर अब देखते हैं साइन, तो यहाँ माइनस का साइन या प्लस का साइन है। तो इजी वे पे हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम जो हमारा जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई हो जाए तो शायद अच्छा रहता है। क्योंकि अगर हम जो है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें मिस्टेक के चांस या एरर के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशंस में से किसको y वाले टर्म्स को एलिमिनेट करें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी होना चाहिए कि दोनों ही जो इक्वेशंस हैं उनमें y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, साइन तो अपोजिट है। अब y के कोएफिशिएंट्स को हमको सेम करना है यानी इक्वल करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 1 में, पूरे इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा -3y। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो
इनके टर्म्स रेस्पेक्टिवली ऐड होते हैं, यानी x वाले टर्म के साथ x वाला टर्म ऐड होगा, y वाले टर्म के साथ y वाला टर्म ऐड होगा, और साइन ऑफ इक्वलिटी एज इट इज आएगा, एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, और जो राइट साइड में जो टर्म्स है वो भी एज इट इज ऐड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो कोएफिशिएंट है y के उनको इक्वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाई 3 से मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा, देखो 3 की मल्टीप्लिकेशन x से होगी, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लिकेशन y से हो जाएगी प्लस 3y हो जाएगा, और इक्वल का साइन एज इट इज आएगा, और 5 में हो जाएगी किसकी 3 की मल्टीप्लिकेशन, तो 3 into 5 कितना हो जाएगा 50। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 3 से जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन की, दोनों साइड्स में साइमल्टेनियसली, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3x plus 3y इक्वल टू 50 एक न्यू इक्वेशन आया, तो इसका भी हम एक नया नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर था। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ -3y है और +3y, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं 2 और 3 को, तो क्या होगा -3y और +3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे, और x की वैल्यू को इजीली निकाल सकेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 दिस इम्प्लाई। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 को ऐड करने के लिए हम जो है सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं एज इट इज 2x minus 3y is equal to 4। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को लिखेंगे, कैसे 3x plus 3y is equal to 50। और स्टूडेंट्स यहां हम एक लाइन खींच लेते हैं दोनों इक्वेशंस के उसमें, क्योंकि हमको एडिशन करना, और यहां लिखेंगे कि हम एडिशन। स्टूडेंट्स सपोज अगर हमें कभी सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में इनको सॉल्व करना होता है या एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है, तो यहाँ जो है एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आएगा। अगला क्वेश्चन में उसी टाइप का करूंगा जिसमें कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब हम इसे ऐड कर लेंगे सीधे सीधा, 2x plus 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा, और -3y plus 3y आपस में कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 plus 15 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब क्या आ जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज 5x is equal to 19, this implies x is equal to 90/5। स्टूडेंट्स x की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि 1 में जो है आप देख रहे हैं कि x और y के कोएफिशिएंट्स जो है 1 है, तो शायद कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 1 में मैं इसलिए सब्स्टिट्यूट करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ये कन्वीनियंट कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1 we get इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखो x की
की जगह की तरफ पुट करेंगे 19/5 प्लस y एज इट इज आएगा, y को हमको फाइंड करना है, y इज इक्वल टू राइट साइड में है 5। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो स्टेप है हमने जो प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका स्टेप है, आपने बहुत अच्छे से समझा है और सीखा है, एज इट इज होगा, ठीक है। और अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 19/5 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। 5 ऑलरेडी है, ये यहाँ प्लस का है 19/5, तो माइनस का हो जाएगा 19/5। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोनों का। इसको हम जो है 5/1 माइनस 19/5 ऐसे करके करेंगे, और 1 और 5 के एलसीएम 5 और 1 5 जा 5 और 5 into 5 25 माइनस 5 की से जब 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स है ना, ठीक है 5 1 जा 5, 1 into 90 कितना आएगा माइनस 90, ठीक है। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 25 माइनस 19 कितना आएगा 6 hence x is equal to 19/5 and y is equal to कितना 6/5। बच्चों ये आ गई हमारी x और y की वैल्यूज विच आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन इक्वेशंस को या इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद सॉल्व करोगे, और ये हमारा जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखे, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो हम और डेफिनेटली वो और अच्छे से